ये क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी का 13.1 का। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. मतलब एक खिलौना है, ठीक है, जो किस आकार का है, शंकु के आकार का है, कोन के आकार का है, और वो कोन जो है किस पर लगा हुआ है, एक हेमिस्फीयर पर लगा हुआ है। मतलब जैसे लट्टू देखे ना, लट्टू जो नचाया जाता, खाने वाला लड्डू नहीं, लट्टू बोल रहे हैं। जैसे ये हेमिस्फीयर हो गया, तो धागे से बांध कर नचाते हैं ना, ये एक लट्टू है, ठीक है। अब ये कोन हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है, किसको, कोन को। देखिए लिखा माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन को सरमाउंट किया गया, रखा गया, ठीक है। और दोनों का रेडियस क्या है, कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। और वो रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। अब डेसिमल से बचने के लिए इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 3.5 किसका आधा होता है, 7 का। या तो ऐसे देखिए 30 डेसिमल हटाएंगे, 10 कर देंगे, 5 से डिवाइड, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7/2 सेंटीमीटर क्या हो गया, रेडियस। और देखिए दिया हुआ, तो ये रेडियस 7/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। या इसको 3.5 ही कर दीजिए, 3.5 सेंटीमीटर। और देखिए जो टॉय है उसका यहाँ पर दिया हुआ हाइट ऑफ द टॉय, हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। मतलब खिलौने की टोटल हाइट दी हुई है कितनी, 15.5 सेंटीमीटर। हमें कोन के लिए क्या करना पड़ेगा, कोन का हाइट पता करना पड़ेगा। और कोन का हाइट कितना होगा, 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे, 15.5 में से 3.5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर बचेगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट कितना आ गया कोन का, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कहा है टोटल सरफेस एरिया, तो जो कोन का कट सरफेस एरिया होता है पाई आर यल होता है, लेटरल हाइट। तो उसमें लेटरल हाइट निकालने के यल बराबर अंडर रूट में r² प्लस h²। r की वैल्यू कितनी है, 7/2 ना, 7/2 का स्क्वायर, और h कितना है, 12 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, और ये 144। मल्टीप्लाई करेंगे 49 प्लस 144, ये 4 प्लस इंटू 144 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 17, और 4 1 जा 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5/4 होगा। और ये 576 में और 49 ऐड करेंगे तो कितना बच होगा, 625/4। तो यल बराबर कितना आ जाएगा, 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 25, और 4 का स्क्वायर रूट 2, 25/2 सेंटीमीटर आ गया क्या, स्लैंट हाइट आ गया किसका, कोन का, ठीक है। तो यहाँ के बाद आपसे पूछा क्या गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, खिलौने का टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कट सरफेस एरिया ऑफ कोन। टॉय कहाँ होगा, टॉय का तो टोटल है ना, उसमें हेमिस्फीयर है और कोन है, तो कट सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2πr², और कोन का πr यल। तो पाई दोनों में क्या है, πr कॉमन है ना, तो πr कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा, 2 बचा, r बचा, और यहाँ पे क्या बचा, यल। तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है, रेडियस कितना है, 7/2, अंदर भी 2 × 7/2 करेंगे। यल की वैल्यू कितनी आई है, 25/2 आया ना, यहाँ यल 25/2 आया है ना।
देखिए 7 से 7 कट गया और 2 से ये 22 को डिवाइड करें कितना होगा 11 होगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 11, और यहाँ अंदर क्या बचा 7 प्लस 25/2 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 7 जा 14 प्लस 25/2, तो ये 4 और 5 9, 1 और 2 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 जा 99, 11 3 जा 33, 33 और 9 कितना हो जाएगा 33 और 9 42/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। एक दिया हुआ है टॉयज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक खिलौना है जो कोन के आकार का है, मतलब कोन जानते हैं ना कैसा होता है, ये शंक्वाकार। ठीक, इसका रेडियस दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर और ये माउंट किया गया जो कोन है किस पर हेमिस्फीयर पर रखा गया है। ठीक है, और सेम रेडियस द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, हाइट खिलौने का टोटल हाइट कितना दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो हमने देखा ये 3.5 है तो हम उसको रेडियस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए 7/2। ये सॉल्यूशन सॉल्व इजी करने के लिए हमने डेसिमल से फ्रैक्शन में, अगर दिक्कत हो रहा है मतलब कभी भी डेसिमल मिले तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, जो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आंसर आए उसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए, नहीं तो दिक्कत हो जाता है ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में। ठीक है, हाइट दिया हुआ था टोटल 15.5, उसमें से हेमिस्फीयर के हाइट को क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो बचा किसका हाइट 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 12 सेंटीमीटर ना। ये हाइट आ गया किसका कोन का, कोन है ना ऊपर। ठीक है, अब कोन का स्लेंट हाइट चाहिए क्योंकि फार्मूले में पाई आर एल चाहिए कट सरफेस, तो यल निकालने के लिए फार्मूला होता है √r² प्लस h²। ठीक है, r की वैल्यू है 7/2, इसका होल स्क्वायर, एच की वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर ये 49/4 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 576, 576 49 में ऐड होगा 625, 625 का स्क्वायर रूट 25, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय जो होता होगा इसमें हेमिस्फीयर है और कोन, हेमिस्फीयर का कट सरफेस एरिया और कोन का कट सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कट सरफेस एरिया 2πr² और कोन का कट सरफेस एरिया πrl। तो πr दोनों में कॉमन था, कॉमन नहीं लेंगे तब भी सॉल्व होगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा डायरेक्ट सबकी आ जाएगी, लेकिन सोल्यूशन को इजी करने के लिए कॉमन ले लिए। ठीक है, देखिए पाई इसमें भी, पाई इसमें बाहर, आर इसमें एक दो बार, इसमें एक बार, तो आर एक बार कॉमन ले लिए। ठीक, तो यहाँ पर 2 और आर बचा और यहाँ पर यल बचा। तो पाई की वैल्यू 22/7, जब तक ना दिया हो तब तक हमेशा 22/7 ही लिखते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू 7/2, यहाँ आर की वैल्यू 7/2, यह कैंसिलेशन हुआ। ठीक है, ये 11 हो गया और यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 7 बचा। अब ये 2 का मल्टीप्लाई होगा 7 में 14, 14 प्लस 25/2 ये ऐड होगा 39/2, 11 का 39 में मल्टीप्लाई 429/2। ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 13.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है मैथ्स में। एक क्यूबिकल ब्लॉक, एक ब्लॉक है, कैसा है क्यूबिकल है, क्यूब की तरह है, ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, उसका साइड कितना है 7 सेंटीमीटर है, और उसमें दिया हुआ है इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, मतलब उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखना है। जैसे देखिए थोड़ा ऊपर बना रहा है, अब ये हेमिस्फीयर है, सॉरी क्यूब है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगाना है। क्या बनाना है हेमिस्फीयर।
और देखिए ये हेमिस्फीयर इस पे सरमाउंट कर रहे हैं। तो पूछा गया है अगर इसकी साइड ये क्यूब का साइड 7 सेंटीमीटर है तो कितना बड़ा से बड़ा इस पे हेमिस्फीयर रख सकते हैं? जितना ये होगा उतना ही तो, यही तो डायमीटर होगा। हाँ, तो डायमीटर ये कितना होगा? जितना ये कितना है 7 है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा नहीं होगा? तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो एक आंसर ये हो गया। पूछा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा, जो क्यूबाइड का क्यूब का जो साइड है वही क्या होगा? हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर। देखिए ये 7 है तो ये भी क्या होगा? 7 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? हाँ। अब उसके बाद पूछा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया मतलब कौन सा भाग उसका बाहर से दिख रहा है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड में देखिए यहां आप क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे। क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक। अब उसमें हेमिस्फीयर का ये जो ऊपर का भाग है ये भी तो रहेगा, दिखेगा। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये होगा टोटल सरफेस एरिया क्यूब और कर्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर। लेकिन जो हेमिस्फीयर जहां रखा गया है ये वाला भाग क्यूब का क्या हो जाएगा? छिप जाएगा ना। तो क्या करना पड़ेगा? उस भाग को क्या करना होगा? माइनस करना पड़ेगा। तो क्यूब में से माइनस करेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर होता ना, सर्किल बनेगा यहाँ पे ना। सर्किल का एरिया क्या कर देंगे? माइनस। जैसे मान लो कोई एक हौदी है, नादा जो जानवर खाते हैं, तो उसको जब उसकी इसी हेमिस्फीयर के ऊपर रखेंगे उतना जगह कहाँ दिखेगा? छिप जाएगा ना। तो कैसा होता है? गोल होता है। तो गोल वाला पार्ट सर्कुलर होता है, सर्कुलर वाले पार्ट को क्या करते हैं? माइनस पाई आर स्क्वायर। और देखिए क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? आपको पता है ए क्यूब। और कर्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और ये दिया हुआ है जो साइड वाला छिप जा रहा है वो पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटेगा, कितना बचेगा? पाई आर स्क्वायर। ए का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। ए कितना है? 7 सेंटीमीटर क्यूब। पाई का मान 22 बटे, लेकिन आर तो नहीं लिखे ना। डायमीटर जब 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि रेडियस क्या होता है? रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो ये 7/2 कर दिए। तो ये 7/2 का क्या होगा? स्क्वायर। तो ये 7 का क्यूब कितना हो जाएगा बताइए? 7 7 जा 49, 49 7 जा 343 होगा, 343 होगा। हाँ, और प्लस अब देखिए 22/7, यहाँ 7/2 इंटू 7/2 2 बार कर दिया। 7 से 7 कट गया, 1 2 से ये कितना होगा? 11। 343 प्लस ये 11 और 7 मल्टीप्लाई होगा कितना? 77/2। तो 343 और यहाँ 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 और बचा 1 17 हुआ। 2 8 जा 16 पॉइंट लगा। 2 5 जा 10 ऐड कर लेंगे इसमें। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 5 पॉइंट में 8 और 3 11, 11 और 4 और 3 7 7। हाँ क्या हुआ? 3 बोले हैं, कहाँ 4 बोले हैं जी? 8 और 3 11 हुआ। 3 और 4 7, 7 और 1 कैरी 8 और ये 3 इसमें 3 8 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया?
तो इसमें ये दिया था एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को रखा जा रहा है, तो हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, तो जो क्यूब का साइड होगा वही हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर होगा, और डायमीटर कितना होगा, उसका आधा रेडियस 7/2 हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लिख लेंगे, और उसमें हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, और जहां पर ये रखा हुआ उसका एरिया माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो उतना भाग दिखेगा नहीं, तो पाई आर स्क्वायर सर्कुलर होगा, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 13.1 का 5 क्वेश्चन है। हेमिस्फीयर, ए हेमिस्फीयर डिपर्जन इज कट आउट from one face of cubical wooden block such that the diameter L, diameter कितना है L, of the hemisphere is equal to the edge of the cube। जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो क्यूब के एज के बराबर है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड्स, सॉलिड्स में जो बचा हुआ भाग है उसका एरिया बताना है। ठीक, देखिए ये क्यूब है, इसके ऊपर अंदर से एक हेमिस्फीयर को काट के निकाल लिया जा रहा है, एक हेमिस्फीयर को काट के निकाल दिया जा रहा है। तो इसमें देखिए हेमिस्फीयर के एरिया को क्या करना, मतलब इसमें पूछा गया डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पर पहले देखिए डायमीटर d बराबर कितना है L, और रेडियस r बराबर क्या है L/2, साइड a बराबर क्या है L, मतलब जो साइड है वो कितना है L है। ठीक है, तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड्स इज इक्वल REMA रिमेनिंग। देखो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 6a²। उसमें एक हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया बनेगा नहीं बनेगा, जब नीचे जाए काट देंगे उसको होल कर देंगे तो नीचे होल होगा, वो भी गोल होगा कि नहीं होगा, अर्ध गोले के, तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा 2πr²। लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है जहां पर ये कुछ नहीं होगा, खाली हो जाएगा ना इतना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पर कुछ नहीं होगा तो πr² क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 6a², 2πr² में से πr² माइनस करेंगे तो क्या बचेगा πr²। 6a का मान कितना है, a का मान है L, तो यहाँ L² हो जाएगा। पाई को पाई रहने देते हैं, r का मान r क्या है तो L/2 का स्क्वायर, तो 6L² प्लस पाई L²/4। तो दोनों में क्या कॉमन है, L² कॉमन ले लेंगे तो क्या बचे 6 + π/4। तो देखिए यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई होगा 6 में कितना हो जाएगा 24 + π/4। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं L²/4 ब्रैकेट में 24 + π सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? बस सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें ऊपर से सरमाउंट किया गया था, इसमें नीचे से क्या कर दिया, होल कर दिया गया। तो सरफेस एरिया दोनों में सेम ही बनेगा। उसमें ये एरिया छिप गया था ढकने की वजह से, इसमें ये एरिया गायब हो गया क्योंकि होल करके उसको निकाल लिया गया है। ठीक है।